आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आप जानते ही हैं कि इस बार G20 देशों की बैठक भारत में होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिमी देशों के साथ साथ पुतिन और शी जिनपिंग भी आएंगे। लेकिन अब इसी G20 सम्मेलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई पश्चिमी देशों ने कहा है कि वो इस बैठक में रूस को छोड़ेंगे नहीं, यानी ये देश भारत में ही घुसकर रूस पर हमला करेंगे। कनाडा और जर्मनी ने तो रूस को यहां तक कह दिया है कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं और अब आपको कहां ढूंढना है। यानी ये देश बोल रहे हैं कि पुतिन भारत में मिलेंगे और उन्हें वहीं पर घेरा जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बाद ये शायद पहला मौका होगा जब पश्चिमी देशों का सामना पुतिन से होगा। पुतिन इस बैठक में आते हैं तो उनके सामने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे कट्टर दुश्मन होंगे। आपको याद दिला दें कि पिछली G20 बैठक में पुतिन शामिल नहीं हुए थे, लेकिन माना जा रहा है कि वो इस बार की G20 बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो G20 को जंग का अखाड़ा बनने से रोके। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि फ्रांस ने भी अब भारत को एक चेतावनी दी है। फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर उसका साथ नहीं देगा तो फ्रांस G20 बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। आपको बता दें कि किसी भी बड़ी बैठक या सम्मेलन के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी संयुक्त घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में ही बैठक में लिए गए बड़े फैसलों को लिखा जाता है और इन्हें लागू करने के लिए सदस्य देश हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन फ्रांस ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। G20 बैठक को लेकर एक और नया विवाद चल रहा है। G20 देशों के नेता विचार कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा उसमें रूस और यूक्रेन संकट को किस नाम से बुलाया जाए। मेजबान भारत चाहता है कि इस तनाव को संकट या चुनौती कहकर पुकारा जाए, जबकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के मुताबिक इसे युद्ध का नाम दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि G20 बैठक भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कैसे पश्चिमी देशों को इस बैठक को हाईजैक करने से रोकता है।